तो वीडियो की शुरुआत होती है इस बिल्डिंग से और इस पे फिर हमें यहाँ एक और नया पैन डालते हैं। उसमें होता है एक बहुत बड़ी आपदा है जो हमारी स्वॉर्ड ब्लैक होल और अनडिफीटेड किंग एंड स्नोई गिल्ड्स हैं, वो सब यहाँ पे है। जापान के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जापान ने इन सभी बड़ी गिल्ड्स के गिल्ड मास्टर को यहाँ बुलाया है। और ये बंदे जो बात कर रहे होते हैं कहते हैं वहाँ देखो, यहाँ ये तो स्वॉर्ड गिल्ड के वाइस चेयरमैन सुगोमोटो है ना, ये तो सभी यहाँ पे तो इनके पास एस रैंक हंटर्स भी हैं। अरे अरे बेवकूफ़, वो अब वाइस चेयरमैन नहीं है, अब तो वो गिल्ड मास्टर बन चुके हैं। अरे इन्होंने तो जेजू आइलैंड के दौरान अपने 7 एस रैंक हंटर्स को खो दिया था, जिसमें गोटो ryuji भी था। सभी लोग यही कह रहे हैं कि जो माटोसुमोटो एसोसिएशन है वो के जो प्रेसिडेंट है वो अपनी अंतिम चरण पर है। फिर ये जो गिल्ड के बंदे होते हैं ये कहते हैं कि जो हमारे एस रैंक हंटर्स हैं, मोनोपोली भी है, तो उन्हें थोड़ा बहुत सफ़र तो करना चाहिए। और अब जो स्वॉर्ड गिल्ड है अब वो ख़त्म हो चुकी है। अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम जापान की सबसे बड़ी गिल्ड बन जाएंगे। ये तीनों बंदे इतनी डेडली फेस एक्सप्रेशन के साथ पीछे देखते, ये तीनों बंदे ये डर जाते हैं इन्हें देख के। इस गिल्ड के बंदे पहले ऐसे नहीं थे, जब से गोटो ryuji यहाँ नहीं है, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, तो अब इन्हें खुद से अपना स्टैंड अप लेना पड़ेगा और इन्हें कोई भी मौका नहीं छोड़ना है अपनी गिल्ड को ऊपर उठाने के लिए। कुछ ऐसे र्यूमर्स भी सुनने को मिले हैं कि जो ब्लैक होल्ड गिल्ड है वो जो है स्नोई माउंटेन गिल्ड के साथ मर्ज होने वाली है। ये लड़की बोलती है जो एस रैंक हंटर्स है उन दोनों गिल्ड में वो सिर्फ 4 हैं और ये हमारे द सेम एज आवर गिल्ड है, बिल्कुल हमारी गिल्ड जितने ही एस रैंक हंटर। इस लड़की को देखो भाई, स्मैश, ये बिल्कुल मजाक है। उन दोनों के जुड़ने से क्या ही बदल जाएगा जबकि वो दोनों ही वीक है और उनके पास पावर की भी बहुत कमी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हम आते हैं हंटर एसोसिएशन में। तो वहाँ पर जो ये बंदा बैठा होता है ये बोलता है कि अब तक हंटर एसोसिएशन से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। यहाँ पे एक ऐसा एक हंटर टोक्यो के बिल्कुल मिडल में दिखा है और हंटर एसोसिएशन को के पास अब तक कोई प्लान भी नहीं है। मुझे सच सच बताना क्या होगा जब एक डंजन ब्रेक हो जाएगा। हमारे जो एस रैंक हंटर्स है उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एस रैंक डंजन को भी डिफीट कर सके जब तक हम नेशनल रैंक हंटर्स को नहीं बुलाते। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बूढ़ा है ये बोल रहा होता है कि ये बेफालतू के सवाल मत पूछो, ये अब तुम ये बात तब बोल रहे हो जब हमने लार्ज गिल्ड्स के गिल्ड मास्टर को बुला लिया है। लेकिन अगर तुमने जेजू आइलैंड देखी होती तो तुम्हें पता होता कि अब क्या होने वाला है। फिर सीन शॉट होता है इस बंदे की तरफ और ये बंदा बोल रहता है हमें पता है हम यहाँ बहुत निराशाजनक बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम थॉमस एंड्रयू को अपनी मदद के लिए बुलाएं। तुम्हें क्या लगता है हमारी कंट्री के पास इतना पैसा है कि हम थॉमस जैसे बंदे को हायर कर सकें? और तुम्हें तो पता ही होगा जब इतने सारे ड्रास्टिक इंक्रीज गेट्स ओपन हो रहे हैं तो सभी कंट्री अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, तो हम और कंट्री हमारी मदद तो कर नहीं सकती। जब इतने सारे गेट्स खुल रहे हैं तो जो दूसरी कंट्री है वो हाई मर्सनरी हंटर्स को भी हायर कर रही है दूसरे आइलैंड से, तो हमारी और जो कंट्री है दूसरी वो खुद ही प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही, तो हमारी वो क्या ही मदद करेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस वर्ल्ड में कितने ऐसे रैंक हंटर्स हो गए जो हमारी हेल्प करेंगे। एक बंदा है जो हमारी मदद करेगा अगर हम उसको पैसे देंगे। तो मेरे पास एक बंदा है जो हमारे पैसों के लिए मदद कर सकता है, द बैरियर एक्सपर्ट यूरी ओरलोव, और हम उसे काम पर रखने के लिए सोच रहे थे। फिर एक सीन शूट होता है, हम आते हैं जिनू की कार पर, जहाँ जिनू बैठ के सोच रहा होता है कि अब मैं 101 लेवल पे हूँ और जब मेरा 100 लेवल रीच हुआ था तो मेरे को कार्टन टेम्पल की मिली थी और अब मैं 101 लेवल पे हूँ तो मेरे कुछ स्पेसिफिक स्किल्स लेवलअप हो चुके हैं। मुझे देखना है कि 102 लेवल पे मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगता नहीं है कि जिन वो अपने आप काम करके संतुष्ट होगा। ये हमारे वाइस मास्टर को मोटिवेट रखने के लिए ठीक है, लेकिन हमें एक ना एक एम्प्लॉय तो हायर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हंटर चा आ चुकी है, हंटर चा जिन्हों को देख के जा रही होती है, फिर जिन्हों अपना इस फ्लैक्स दिखाता है और एकदम से टेलीपोर्ट होकर जिन्हों चा के पास आ जाता है और वो पूछता है तुम मेरे को देख के भाग क्यों रही थी। हंटर चा कन्फ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें देख के नहीं भाग रही थी, मैं तो अपनी कार ढूंढ रही थी। जिन्हों ये हंटर चा से पूछता है कि तुम मेरे को देख के भाग क्यों रही है, अगर तुम्हें भागना ही होता तो तुम मेरे ऑफिस में क्यों आई थी। फिर हंटर चा कुछ जवाब नहीं दे पाती, फिर वो बोलती है कि जो मेरी कार है वो इस पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है तो मैं उस कार को लेने आई थी। वो सोचता है कि अच्छा
जब हमने लास्ट टाइम शैडो एक्सचेंज को यूज़ करा था तो उस टाइम इसकी कार यहीं रह गई थी। फिर हंटर जब पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ टाइम निकाल सकते हो, फिर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी और उन्होंने जो अपना नया एम्प्लॉई है उसको लगा लिया है, लेकिन वो मेरे को क्यों नहीं रख रहे काम पे। फिर जिन वो बोलता है क्या तुम परेशान हो रही हो। फिर हंटर चाह बोलती है नहीं मैं परेशान नहीं हो रही। हंटर चाह बोलती है कि जो हंटर ग्यू है उन्होंने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कहा था, वो तुम्हारे कुछ पावर से रिलेटेड है। हंटर जिन्हों कहते हैं रुको, हम थोड़ी देर में बाद में प्राइवेटली बात करेंगे, हमें अभी कहीं जाना होगा। फिर जिन हंटर चाह को इनके ऑफिस में लेके आ जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। हंटर चाह बोल रहे होते हैं कि ऑफिस में तो कोई भी नहीं है। तो जिनको बोलता है कि जो वॉइस मास्टर है वो हमें यहाँ उसने कहा है हमें यहाँ आने के लिए और वो अभी कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हंटर चाहे वो कुछ अपने थॉट्स कर रहे होते हैं कि जो ये मैं सन जिनवू और ये मैं यहीं अकेले हैं। जिनवू बोलता है हाउ डिड इट हैपन। तो जिनवू पूछ रहा होता है कि अब बताओ मुझे कि हंटर मिंग ह्यूंग ग्यू ने तुम्हें मेरे लिए मेरी पावर से रिलेटेड मैसेज कैसे दिया। फिर हंटर जब बता रही होती है उस दिन मैंने एक आवाज़ सुनी थी, हंटर जिनवू को बता देना कि पावर के बारे में, प्लीज़ उसको बता देना कि वो अपनी पावर को लेके थोड़ा केयरफुल हो। वही बता रहा होता है जब जिन्हों ने इसे एक सोल्जर बनाया था, मेरी विल और मेरे माइंड कॉन्शियसनेस को पोजेस्ट कर लिया था। वो बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अनक्वेश्चनिंग और अनकंडीशनल स्लेव हूँ सिर्फ, लेकिन सच तो ये है कि मैं डरा हुआ नहीं था। मैं चाहता था कि मैं जिन्हों की मदद कर सकूँ, इसलिए मैंने उसकी मदद करी थी। हंटर चाह बोलते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो जिन्हों को बता देना कि वो अपनी पावर को लेके थोड़ा दिमाग लगा, याद रखना मेरी बातें। द रियल आर्मी ऑफ हंटर संग जिनवू इज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर संग जिनवू है वो एक डंजन में है। ये बातें को याद कर रहा होता है और सोचता है कि जो हंटर चाह ने कहा था क्या वो सच है। चाहे ये सच हो या गलत, पर लेकिन मेरे को अपनी पावर का सोर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा और ये मेरे स्ट्रोंगर बनने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूंगनी यहाँ पे बोलता है कि ये तो मेरी पुरानी मेमोरीज याद आ चुकी है जब मैं और जिनवू सी लेवल डंजन्स को एक साथ मिलकर पार करते थे। तो यहाँ पे जिनवू बोलता है कि अब खाना खा कर बोलिए बे। ह्यूंगनिंग बोलता है कि तुम्हारे जो समन्स है खुद से चल सकते हैं, तो तुम उन्हें खुद से लड़ने और काम करने क्यों नहीं देते जब हम खा रहे हों और या फिर हम नहीं हिल सकते तब। जिनको बताता है कि वो काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता ये बेवकूफ लोग क्या कर देंगे जब मैं कुछ इन्हें ना देख रहा हूँ। तो जिन लोगों को पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी सिस्टर ठीक है, कह रहे हो उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, टेंशन मत करो, मैंने अपना सबसे ट्रस्टवर्दी गार्ड को उसके सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। अब जब उसने ये बात मुझे बताई ही है तो क्या मुझे उनको देखना चाहिए एक बार। फिर जिन अपनी शैडो स्टोरेज स्किल को यूज़ करता है और वो बैरो के पीओवी से देख रहा होता है। बैरो कोई तो शो देख रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है माइकिंग नो माइकिंग। जिनको देखते हैं कि जो जीन है वो सो रही होती है। तो बैरो को ऐसे टीवी शोज़ पसंद है तो मुझे दूसरे प्लेसेस को भी देखना चाहिए। जिन फिर अपनी मदर को देखता है, ये कुछ और हंटर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनको जो अपन पावर यूज़ कर रहा होता है वो टेलीपोर्ट करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इससे अगला पैनल मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, वो मैं खुद ही देखूंगा। और एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा मैं, जो ये बंदा है ना इसका नाम जिन हो है, ठीक है। और जो ह्यूंगनिम बोलता है ना ये ना जिनवू को बोलता है। ह्यूंगनिम का मतलब होता है अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तो ये मेरी कुछ गलती थी, मैं इसका नाम ह्यूंगनिम बता रहा था, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। तो जिनवू को कहता है कि क्या तुम सो गए थे, तो जिनवू बोलता है नहीं मैं नहीं सोया था भाई। जिनवू मन में सोच रहा होता है कि मेरे को अपोलॉजी लेनी पड़ेगी हंटर चाह से उस बात के लिए और मेरे को उसको डिनर पे भी लेकर जाना पड़ेगा। तो जिनवू से पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी बात सुनी थी। जिनवू बोलता है जो डंजन ब्रेक हुआ था शिंजूकू में, जो एस लेवल का गेट था, अब उसको 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये लोग सब जगह से हंटर को तो बुला रहे हैं लेकिन किसी ने हमको अभी तक कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करा। क्या इस चीज़ को इतना टाइम हो चुका है जितना इसको दिखता भी नहीं है। तो जो ये बात है ये जिनवू से पूछ रहा होता है। जो दूसरा बंदा है ब्राउन बाल वाला, वो जिनवू से पूछता है कि इतने दिन हो गए क्या उसने तुम्हें अब तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा। तो यहाँ पे जिनवू बता रहा होता है कि उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट तो करा था लेकिन मेरे पास ना इससे भी बड़ी बात है कुछ करने के लिए। और ये बात जिनवू मन में सोच रहा है। तो जो मेरे को एक की मिली थी, अभी इसको 27 आवर्स लेफ्ट बचे हैं, तो ये इन्विटेशन है सिस्टम की तरफ से, तो क्या मेरे को मेरा आंसर वहाँ मिलेगा, मैं क्या हूँ। फिर जरूर कहता है चलो यहाँ का काम हो चुका है अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो सब जो है यहाँ से जाने लगते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फिर हम आते हैं हंटर एसोसिएशन में। और जब कुछ टाइम पहले हंटर एसोसिएशन वाले बात कर रहे थे यूरी और लो को बुलाने के लिए, तो वो उसके पास ही आए हैं अब उससे बात करने के लिए। और ये है वो यूरी आर लो, और ये कहते भी है आई एम यूरी ओरलो, एज यू मे नो आई एम नोन एज द ग्रेटेस्ट सुपर टाइप हंटर एवर। ये खुद को सबसे बड़ा हंटर बताता है और ये एक एस लेवल हंटर है। और यूरी आर लो बता रहता है कि जो सोर्ड गिल्ड की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी वो तो मैंने पढ़ ली है, और ये भी अच्छा डिसीजन है कि वो सिटीजन को यहाँ से लेके जा रहे हैं और सिटी को खाली कर रहे हैं। और ये बात भी सच है कि जापान सिर्फ 6x लेवल हंटर को ही भेज रहा है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है। अगर हमें सभी ए लेवल गेट को संभालना है जो इतने भी जापान में दिखे हैं, तो हमें हर एक गिल्ड में कम से कम एक एस लेवल हंटर तो रखना ही पड़ेगा। हमारी गिल्ड भी एक एस लेवल हंटर को पीछे छोड़ देगी और हम तीनों भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे। अरे अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम अपनी कंट्री को कैसे बचाओगे? 3.6 बिलियन डॉलर्स ईयरली, इतना पैसा देंगे हम तुम्हें, 10 मिलियन डेली, और तुम मुझे हायर कर लो एंड आई विल होल्ड बैक द गेट्स एज लॉन्ग एज यू वांट।